इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन है पूर्णांक संख्याओं 72 और 120 का मासा यानी एचसीएफ क्या होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको 360, 72, 24 और 12। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो देखो इसमें 360 है नहीं, 72 नहीं है। देखो इसमें 24 का भाग 72 में चला जाता है, 24 किया 72 और 24 पंजे 120 और 12 का भी चला जाता है। लेकिन 12 और 24 में से बड़ी कौन सी है, 24। तो इसका आंसर होगा आपका सी। क्या होगा, सी। अगर ऐसे निकालना नहीं आता है तो हम अभाज्य गुणनखंड करके भी इनका हल निकाल सकते हैं। अगला है पूर्णांक संख्या 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग, यानी 12 का भी भाग जाना चाहिए और 15 का भी भाग जाना चाहिए। तो देखो 12 का भाग 3 में जाता नहीं, 30 में जाता नहीं, 180 में तो चला जाता है, और 15 का भी 180 में चला जाता है, और इधर 60 में भी चला जाता है। तो छोटी कौन सी है, 60, यानी 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो इसका एलसीएम होगा 1। 180 भी है लेकिन 180 गलत है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है तो 60 आएगा इसमें। बहुत से बच्चे लिखाते हैं 180 हमारा सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें छोटी संख्या लेनी है परिभाषा के हिसाब से। निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या नहीं है। तो देखो यहाँ पाई से पाई कट जाता है, पाई अपरमेय संख्या है लेकिन इसमें अपॉन में पाई दे रखी है तो पाई से पाई कट गया, तो 7 अपरमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 2 अपरमेय है, 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अपरमेय है और अंडर रूट 5 भी। इसलिए क्या कहा है, यहाँ ध्यान रखना प्रश्न पढ़ते समय अपरमेय संख्या नहीं है। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन आपके पास ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, दो पूर्णांक ए और बी से अभाज्य है, इसका आशय क्या हो। तो सहअभाज्य का आशय होता है यानी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखो दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी विद्यमान है, तो ये गलत हो गया। ए और बी को विभाजित करता है उपयुक्त सभी, तो इसमें केवल पहले वाला सही है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। किसके अलावा, एक के अतिरिक्त। एक लिखो या मत लिखो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए। अगला पूछा है संख्या 120 का अभाज्य गुणनखंड रूप होगा। देखो 15 गुणा 2 की घात 3 भी इसकी अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन ये गलत है क्योंकि 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। इधर 5 8 3, तो देखो इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, इसलिए ये भी गलत है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब उससे टुकड़े नहीं होंगे किसी बात में। फिर इसमें 22 के और 10 के हो जाते हैं, इसलिए ये भी गलत है। 3 × 5 × 2 की घात 3, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। अब हम पेपर करते समय आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो आप इसमें तो आपको प्रश्न में दे रखे पीछे ऑप्शन लगती है, आपको आंसर कैसे लिख के आने इनके। जैसे कॉपी के पेज पे सारणी बना लेंगे हम, जैसे मैं इन 5 क्वेश्चनों के लिए सारणी बना के बता रहा हूँ ऐसे। यहाँ देखो प्रश्न संख्या और यहाँ उत्तर क्रमांक साफ साफ। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, पहले में हमारे को ऑप्शन सी सही है तो यह सी। फिर दूसरे में ऑप्शन हमारे पास ए सही है तो यहाँ ए। तीसरे में हमारे पास ऑप्शन ए है तो यहाँ ए। चौथे का ऑप्शन कौन सा सही है, ए। और पांचवे का ऑप्शन हमारे पास डी सही है तो डी। इस तरीके से सारणी बना लेना। जैसे आप लिखेंगे क्वेश्चन वाइज
तो ऐसे सारणी बना के हम इनको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि n और n दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिन्हें n बराबर x की पावर 2 और y की पावर 5 तथा n बराबर x की पावर 3 और y की पावर 2 के रूप में लिखा जा सकता है, x और y अभाज्य संख्या है, तब HCF mn का HCF क्या होगा? तो देखो HCF में क्या लेते हैं हम, मिली हुई घात। तो देखो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो छोटी कौन सी हुई? 2। तो x की पावर 2 और y की पावर 2 दोनों के पास मिली हुई है, तो HCF क्या होगा इसमें? x की पावर 2 और y की पावर 2 यानी x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर आपसे इस जगह पे एलसीएम पूछने का तो बड़ी घात लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं? बड़ी घात। जब उसमें एलसीएम पूछता तो x की पावर 3 और y की पावर 5 आता, लेकिन इसमें क्या पूछा है हमसे? HCF। दोनों में संख्या होनी चाहिए और घात भी समान होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। संख्या 12, 15, 21 का HCF यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखो 3 का भाग 12 में भी चला जाता है, 15 में भी चला जाता है और 21 में भी, तो इसका HCF क्या होगा? 3। ये ऑप्शन ए में दे रखा है आपको। यदि पूर्णांक x व 18 का एलसीएम 36 है और HCF 2 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो फॉर्मूला बताया था मैंने, दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ। तो यानी एक संख्या दे रखी है उसने, दूसरी नहीं दे रखी है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखो x बराबर 18 वो 36 इंटू 2 बटे में 18, 36 इंटू 2 बटे 18, तो 18 दूनी 36, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 4। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी में। अगला है, यदि दो संख्याओं का HCF 27 है और LCM 162 है, उनमें से एक संख्या आपके पास 54 है, तो दूसरी संख्या निकालनी है। इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो देखो दूसरी संख्या HCF था हमारे पास 27 गुणा 162 और एक संख्या कौन सी थी उसमें से? 54। अब 54 से हमने 9 से काट दिया, देखो 9 किया 27 और 9 छिकी 54। अब 6 से इसको काट दिया हमने, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 4 बचे और 6 सत्ते 27 किया कितने होते हैं? 81। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो इसका आ जाएगा आपका आंसर 81। पूर्णांक संख्या 96 व 404 का HCF होगा। क्या पूछा है? HCF। तो यानी देखो 8 को भागो 96 में चलो जाए और 8 का भाग 404 में चला जाता है क्या? नहीं जाता, तो 8 खत्म हो गया। 2 का भाग दोनों में जा रहा है, अब 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो इनमें से छोटी कौन सी है? 2 और बड़ी कौन सी है? 4। अब 16 का देखे, देखो 16 का इसमें तो जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या? 16 दूनी 32, 8 बचे 84 हो गए, तो नहीं जा रहा है, तो 2 और 4 में से एक आंसर है, तो कौन सा होगा? 4, क्योंकि बड़ी संख्या लेंगे, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी।